Welcome to the new question of SHM. PYQs हम कर रहे हैं and question is show that the time of descent to the center of force the force varying inversely as the square of the distance from the center through the first half of its initial distance is to that through the last half as pi plus 2 ratio pi minus 2. So this is the question which is asking. I think आपको क्वेश्चन आया था वो दिख रहा होगा, छोटा लिखा है मैंने. तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ. क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट्स सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज पॉइंट ओ सेंटर और ये फिक्स है. यहाँ से ए पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट होता है. अगर पार्टिकल आपका ए पॉइंट से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी और डिस्टेंस ए होगा, बता रखा है पिछले कुछ वीडियोस में. x इज इक्वल टू ए. तो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल फर्स्ट हाफ चलता है बट इस पूरे डिस्टेंस का आधा चलता है, मतलब यहाँ बीच में आ जाता है. एंड सपोज दिस इज बी, तो ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी x इज इक्वल टू a/2. ठीक है. OA का आधा चलता है फर्स्ट हाफ में, पार्टिकल जो है OA का हाफ चलता है फर्स्ट हाफ में. तो जितना टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, जैसे सपोज t1 लगता है, ठीक, और फिर जितना हाफ, मतलब फिर इसके बाद ये जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, उसके बाद जब यहाँ से लेके वो O तक की दूरी तय करता है, तो जो इसमें टाइम लगता है, ठीक, जो इसमें टाइम लगता है, इसमें का टाइम और इसमें का टाइम, ठीक, यहाँ से चला फर्स्ट हाफ कवर किया, देन सेकंड हाफ कवर किया, ठीक, तो यहाँ से जब यहाँ तक चला तो यहाँ पे t1 टाइम लिया, यहाँ से जब यहाँ पे चला तो यहाँ पे भी कुछ टाइम लेगा. उन दोनों टाइम का जो रेशियो है वो पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 आना चाहिए. ठीक, उन जो दोनों टाइम का रेशियो है वो पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 आना चाहिए. ठीक, कहने का मतलब ये, ठीक है. इनिशियली पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो जब यहाँ से पार्टिकल चलेगा यहाँ तक जाएगा तो जितना टाइम यहाँ पे लगा और फिर यहाँ पे जब पहुँच गया और फिर अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक ये है, ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका ये है. जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा उसमें जितना टाइम लगेगा उन दोनों का रेशियो आपका क्या आना चाहिए, पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 आना चाहिए. ठीक, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, टाइम taken from A to B upon time taken from B to O का जो रेशियो है वो पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2 आना चाहिए. ठीक, पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2 आना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. तो हम सबसे पहले इस हाफ का टाइम निकालेंगे, देन मैं फिर इस हाफ का टाइम निकालूंगा. ठीक, पहले हम टाइम निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर हम टाइम निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम बोलेंगे t2. ठीक, और जब इन दोनों टाइम को माइनस कर देंगे तो हमें इस हाफ का टाइम मिल जाएगा t3. ठीक, तो हमें इस हाफ का टाइम मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा, जब हम इसका और इसका माइनस करेंगे. ठीक,
यानी इस पूरे इंटरवल का और ये वाले हाफ का जब टाइम हम माइनस करेंगे कि पार्टिकल कितना टाइम कवर कर रहा है इन दोनों मोशन में, तो जो हमें आंसर आएगा वो t3 टाइम आएगा। मतलब जब आप इन दोनों के टाइम इंटरवल को माइनस कर दोगे तो आपको इस पूरे हाफ का टाइम टेकन बाय द पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक, इस पूरे हाफ का। और जब ये मिल जाएगा तो ये टाइम टेकन कितना है b/o, टाइम टेकन कितना है b/o, ठीक, टाइम टेकन b/o, तो हमें ये मिल गया। अब इसका रेशियो लेना है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, और ये हम पहले ही निकाल रहे होंगे, तो T1/T3 का रेशियो ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए होगा, मतलब हमें ए से लेके ओ तक का जो टाइम टेकन है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो सबसे पहले T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, देन वी विल माइनस देम टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम B to O. Suppose that O is fixed point and we know that 8 point A क्या पता है, ओ ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए होता है एंड वेलोसिटी 0 होती है, ये हमें पता है। आल्सो एक चीज और दे रखी है, फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें यूज़ करना है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ का कॉन्सेप्ट। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ से इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी इनवर्स स्क्वायर लॉ से, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज d2x/dt²। तो हमने बताया था क्या होता है ये, माइनस का म्यू बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ की इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन 1। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी सेकेंड वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुके हैं, माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और होती है, जब आप इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं तो टाइम आपको पता होता है कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन क्या होता है पार्टिकल का। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल होता है, वी नो दैट, कहाँ पे पढ़ चुके हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ में, कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल क्या होगा, अंडर रूट a³ म्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट x/a प्लस अंडर रूट x/a 1 माइनस x/a। अब ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये फॉर्मूला अगर आपको टाइम का पता है अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना फंस जाएंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कि जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म है अंडर रूट में a³/2 बाहर होगा, और ब्रैकेट में होगा कॉस इनवर्स का अंडर रूट x/a प्लस अंडर रूट x/a 1 माइनस x/a, ठीक। तो ये होता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। सिंस B इज द मिड पॉइंट, B आपका मिड पॉइंट है, तो लेट T1 इज द, सबसे पहले हम T1 टाइम निकालेंगे फर्स्ट हाफ इंटरवल का A से B का। T1 इज द टाइम टेकन, T1 इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम A to B। T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, T3 आएगा, फिर T3 और T1 का रेशियो ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे T1 इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम A to B, दैट इज T इज इक्वल टू T1। ऊपर दिए गए फॉर्मूले में हम T की जगह T1 लिखेंगे, और B चूंकि मिड पॉइंट है तो B पे क्या है, B पे x क्या है, B पे x है a/2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a/2, जहाँ जहाँ पे T है वहाँ पे T1। तो T की जगह T1 आ गया, अंडर रूट a³ बाई 2 म्यू एज इट इज
कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह ए अपॉन टू अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए अपॉन टू अपॉन ए 1 माइनस ए अपॉन टू अपॉन ए। ठीक, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो T1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए क्यूब अपॉन टू म्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1/2 प्लस अंडर रूट 1/2 1 माइनस 1/2। ठीक, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए क्यूब अपॉन टू म्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1/2 की वैल्यू होती है π/4 प्लस ये आ गया अंडर रूट 1/2 1/2। ठीक, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए क्यूब अपॉन टू म्यू π/4 प्लस ये हो गया अंडर रूट 1/4, तो T1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए क्यूब बाई टू म्यू π/4 प्लस ये हो गया 1/2, क्योंकि 1/2 बाहर आ जाएगा। वैसे मुझे यहाँ पे ही 1/2 लिख देना था क्योंकि 1/2 × 1/2 था, बट कोई बात नहीं, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्या निकाल लिया हम लोगों ने? T1 निकाला। T1 का मतलब ये है कि यहाँ से जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहाँ तक पहुँचा, इस पूरे हाफ का हमने टाइम इंटरवल निकाल लिया T1। अब हम निकालते हैं जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगा, तो ये जो पूरा टाइम आएगा वो टाइम टेकन क्या आएगा? T2 आएगा, T2 टाइम इंटरवल आएगा। और जब इसका और इसका माइनस कर देंगे तो हमें इस वाले हाफ का टाइम इंटरवल मिल जाएगा B से O का। तो अब हम निकालते हैं A से O का। ठीक है, अब हम निकालते हैं A से O का। मोशन फ्रॉम A टू O। तो लेट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस दो फॉर्मूला को पता होना चाहिए, एक ये वाला और एक इनवर्स स्क्वायर लॉ का। ठीक, एक ये वाला और एक इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो लेट T2 इज द टाइम टेकन, लेट T2 इज द टाइम टेकन फ्रॉम A to O, let T2 is the time taken by the particle from A to O। तो A से O में जाने के लिए T की जगह आपको T2 रखना पड़ेगा इक्वेशन 2 में, और जब आप O पे पहुंच जाओगे, मतलब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो x 0 हो जाएगा। आप O पे पहुंच जाओगे तो x 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मतलब चीज़ों की बात कर चुके हैं कि A पे डिस्टेंस क्या होगा, B पे डिस्टेंस क्या होगा, A पे डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो, अभी जो प्रीवियस वीडियो था हमारा 50 कितने मिनट का था, 50 मिनट के आसपास का था, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों की बात करी है। तो वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। ठीक है, जब जिस भी दिन मैकेनिक्स एग्जाम है उससे पहले वो लेक्चर जरूर देख लेना, ताकि ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत कर पाओ। अगर आप ये वाला लेक्चर नहीं दे पा रहे हो, तो अगर आपका वो वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप थोड़ा बहुत कर पाओगे। चलो, T2 द टाइम टेकन फ्रॉम A to O, तो डिस्टेंस यहाँ पे 0 होती है। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब T की जगह T2 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप ऊपर कॉपी में लिख के चेक करिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरा में पूरा पेज नहीं आ पा रहा है, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। T की जगह T2 अंडर रूट ए क्यूब अपॉन टू म्यू बाहर, कॉस इनवर्स अंडर रूट एस की जगह 0 रखोगे तो मतलब ये पूरा 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 0 1 माइनस 0/a। ठीक, अल्टीमेटली आया क्या? अंडर रूट ए क्यूब बाई टू म्यू, ये कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, ये आप लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। ठीक, साइड में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। और मैथमेटिक्स के पेपर में खास कर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक स्टेप के बाद किसी चीज़ का यूज़ किया है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के साइड में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए कि हमने क्या यूज़ किया है, ताकि टीचर्स पे अच्छा इंप्रेशन जाए कि हाँ बच्चों को पता है ना। तो यहाँ से क्या आ गया देखो,
यहाँ से आ गया अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू पाई बाई 2, तो T2 भी निकल गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। So we get T2 is equal to under root a cube by 2 म्यू cos इनवर्स, क्या कोई गलती हो गई क्या, cos इनवर्स नहीं था, पाई बाई 2 था। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें क्या क्या मिल गया है, अब हमें मिल गया है T1 की वैल्यू क्या थी, चेक करिए, अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू, यहाँ पे था पाई बाई 4 और यहाँ पे 1/2 बचा था, और T2 आपके पास मिल गया है। तो ये तीसरी इक्वेशन थी, ये चौथी इक्वेशन थी। ठीक, ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब T2 में से T1 जब घटाएंगे तभी तो हमको B से O का टाइम इंटरवल मिलेगा, फिगर में बता चुके हैं। तो इसका टाइम और इसका टाइम जब आप माइनस करोगे, मतलब इसमें इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे, T2 माइनस T1 करेंगे, तभी आपको जाके मिलेगा B से लेके O तक का टाइम इंटरवल। तो अगेन फ्रॉम B to O let T is equal to T3 is the time taken by the particle hence T3 is equal to T2 minus T1। T3 is equal to T2 minus T1, या आप इसको ऐसे भी सकते हो, T3 is equal to टाइम टेकन फ्रॉम A to O माइनस टाइम टेकन फ्रॉम A to B। ठीक, तो इसको आप पहले लिख लेना, फिर इसको नीचे लिखना। ठीक, पहले इसको ऊपर लिखना, T3 is equal to this, देन दिस इज इम्प्लाइज दैट कि T3 is equal to T2 minus T1। तो इस तरीके से कर लेना। अब T3 is equal to T2 है कितना, T2 निकाल चुके हैं, ये देखो, अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 2 म्यू पाई बाई 2 माइनस, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, माइनस, अब T1 कितना है, ये अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू पाई बाई 4 प्लस 1/2। इन दोनों में से ये कॉमन है, बाहर लेते हैं, अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 2 म्यू को बाहर लेते हैं, यहाँ बचेगा पाई बाई 2, यहाँ बचेगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तुमको T3 मिल जाएगा। तो T3 वी विल गेट अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। ठीक, पाई बाई 4 माइनस 1/2, यानी जब आप T3 वाले इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पाई बाई 4 माइनस 1/2 मिलेगा। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, आपको निकालना क्या था, आपको प्रूफ करना था टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ओ। तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज T1, T1 तो मैं पता है, और हमें निकालना था टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ओ। तो टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ओ क्या है, T3 है। ठीक, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ओ क्या है, T3 है। तो हमें क्या करना है, T1 बाई T3 करना है। सो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ओ, सारी वैल्यूज हमें पता है, बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए टू बी मतलब T1 और बी टू ओ मतलब T3, जो अभी निकाला है। ठीक, इन दोनों का डिवाइड करते हैं। तो T1 की वैल्यू देखो, रखते हैं अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू पाई बाई 4 प्लस 1/2, अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस 1/2। ठीक है, और T3 जगह क्या रखोगे फ्रेंड्स, T3 जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट ए क्यूब बाई 2 म्यू
π/4 - 1/2। तो ये तो सेम है, कट गया, यहाँ बच गया π/4 + 1/2 अपॉन π/4 - 1/2। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पाई + 2 अपॉन पाई - 2। तो अभी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अगर हम और सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। नीचे एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 × 1 = 4, पाई - 2 2 × 4 2 हो जाएगा, ये पाई + 2, और नीचे रहेगा पाई - 2/4। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आ गया पाई + 2 अपॉन पाई - 2। पाई + 2 अपॉन पाई - 2 का मतलब है पाई + 2 रेशियो पाई - 2। ठीक, पाई + 2 रेशियो पाई - 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। मतलब हमें T1, T2, T3 निकालना था और फिर T1/T3 करना था। T1/T3 करना था और T3 निकलेगा अभी कैसे? T3 निकलेगा T2 T1 की वजह से, T2 - T1 करते तो T3 निकलता, और जब T3 निकलता तभी हम T1/T3 कर सकते हैं। सो इट इज इजी क्वेश्चन। कमेंट और लाइक करके बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, जो मैंने पूरी मेहनत करी कि आपको समझ में आया होगा। हर एक स्टेप से हम लोगों ने अच्छे से किया है और कहीं पे भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब थी, बट क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि इस हाफ में जो टाइम लग रहा है, ठीक, और इस हाफ में जो टाइम लग रहा है, इस हाफ में जो टाइम लग रहा है और इस हाफ में जो टाइम लग रहा है, उन दोनों का रेशियो पाई + 2 पाई - 2 आएगा। उन दोनों का रेशियो पाई + 2 पाई - 2 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस हाफ का टाइम निकाला, फिर इसका टाइम निकाला, मतलब इसका, और फिर टोटल का टाइम निकाला, दोनों को माइनस किया तो इस हाफ का टाइम आ गया। अब इसका भी पता है, इसका भी पता है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो वही पूरा क्वेश्चन में किया है। ठीक, वही चीज़ पूरे क्वेश्चन में किया है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि इस हाफ का आपने टाइम निकाला, बिल्कुल सही बात है, T1 आया। अगर हम डायरेक्टली इसी हाफ का टाइम निकाल लेते, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो अगर आप T3 निकालने जाते तो देखो, T3 अगर आप निकालने जाते तो आप ये बताइए, अगर आप T3 निकालने जाते तो B पॉइंट पे क्या कंडीशन है ये हमें पता नहीं है। मतलब B पॉइंट पे अगर आप देखो कि यहाँ पे टाइम तो आप T3 लेते हैं, X की डिस्टेंस क्या लेते हैं? B से O में X की डिस्टेंस क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। ठीक, और अगर आप 0 लेते हैं तो T3 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती? T3 की वैल्यू कुछ इस टाइप से आती है। ठीक, T3 की वैल्यू आपकी इस टाइप से आती है। और जब आप T1 और T3 का रेशियो लेते तो किसी भी एंगल से पाई + 2 पाई - 2 नहीं आता। ठीक, क्या बच जाता? ये तो कैंसिल हो जाते हैं, π/4 + 1/2 अपॉन π/2 बच जाता। तो किसी भी एंगल से पाई + 2 अपॉन पाई + 2 पाई - 2 नहीं आता। तो ये तरीका गलत था कि डायरेक्टली हम लोग A से B और B से O निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए था? हमें इसीलिए हमें A से O की बात करनी पड़ी टू फाइंड B to O। ठीक, तो स्टेप से चलना है आपको। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये वाला क्वेश्चन आए पाई + 2 रेशियो पाई - 2 शो करना हो, ठीक है, कि टाइम का रेशियो ये आएगा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले इसका निकालना है टाइम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है टाइम, फिर जो आएगा दोनों को माइनस करना है, इसका टाइम, और फिर रेशियो लेना है। ठीक, ये स्टेप्स है। चलिए फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन में। और मेरे ख्याल से SHM के लिए इतना बहुत है। देख लूँगा कि एक आध दो क्वेश्चन और होगा तो मैं करवाऊँगा। बट SHM के लिए ज़रूरी ये नहीं कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी की है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको थ्योरी पता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, SHM के लिए अगर आपको थ्योरी पता है, फॉर्मूलेस पता है, तो SHM लग जाएगा। ठीक, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे लागू होता है सेंटर ऑर्बिट में, क्योंकि सेंटर ऑर्बिट में अगर आपको फॉर्मूले पता है तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट है मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम का। हालांकि ये बहुत ईजी टॉपिक है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें लगातार चेंज होती हैं। हालांकि स्टार्ट आप वैसे ही करते हो क्वेश्चन ऑफ मोशन से ही, बट चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा कंडीशंस गिवन होती हैं, दैट्स वाई चीज़ें चेंज होती हैं। और वहाँ पे केसेस भी हैं, रिलेशंस भी हैं, तो थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है। बाकी SHM और सेंट्रल ऑर्बिट और उसके बाद ये कांस्टेंट मोशन, ये आपके इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, ये लग जाएंगे।
तो रजिस्ट्री मीडियम पे आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दूंगा रजिस्ट्री मीडियम पे। बाकी आपका मैकेनिज्म सब कंप्लीट है। अब देखते हैं कि एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हम एनालिसिस में क्या कर सकते हैं। बाकी मेरे साइड से सेशन पूरा हो गया। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। केमिस्ट्री का आपका एग्जाम पूरा हो चुका है। अब नंबर है फिजिक्स का एंड देन लास्ट पेपर आपके मैथमेटिक्स के हैं, जो कि 9 और 13 को हैं। तो फर्स्ट पेपर इज ऑन 9, सेकेंड पेपर इज ऑन 13। तो एनालिसिस के लिए 3 दिन का गैप है, विच इज़ इनफ। ठीक, 3 दिन का गैप मतलब अगर आप 1.5 दिन 2-2 मिनट करते हैं तो आराम से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। सो हमें बस पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पास होने के लिए बिल्कुल भी रटिएगा मत। अच्छे मार्क्स कैसे आएँ इस पे आपको कमांड करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चूँकि कुछ गलतियाँ चूँकि देखिए मेरा ये पहला ऑनलाइन बेस था। ठीक, इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता हूँ। इससे पहले मैंने सेकेंड ईयर के बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है। दिस इज़ माई फर्स्ट ऑनलाइन बेस। तो थोड़ी सी यहाँ पे सीख हमें भी मिली है, तो हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ा जाए। तो अब क्या क्राइटेरिया रहेगा, मैं क्या कुछ स्टेप्स टेकन करेंगे टू इम्प्रूव दी कंडीशंस, क्योंकि इस बार एनालिसिस के काफ़ी सेक्शन छूट गए। हालांकि स्टार्ट तो मैंने कर दिया था काफ़ी कुछ, बट लगभग छूट गया है मैकेनिक्स एनालिसिस देखा जाए तो। एनालिसिस अभी हम लोगों का देखा जाए तो 80% अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। मैंने नहीं करवाया है, बाकी आपको कॉलेज में तो करवा दिया गया होगा, आई होप। ठीक, पर कोई बात नहीं, एनालिसिस ईजी भी है। आप कॉलेज के द्वारा दिए गए नोट से भी पढ़ के जाओगे तो इसको अच्छा करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे सैड फील करता हूँ मैं भी। लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस जो हमने फेस किया है, सिचुएशन ऐसी कुछ बनी कि एनालिसिस स्टार्ट तो हुआ बट कंप्लीट नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, एनालिसिस की जो एक यूनिट बची है मैट्रिक स्पेस, उससे कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस से रिलेटेड, उसको ख़त्म करवा के हम कम से कम वो वाली यूनिट कंप्लीट करवा देंगे और उसके PYQs हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिखे हैं PYQ के, थोड़े बहुत बचे हैं, वो सीक्वेंस से रिलेटेड हैं और ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड हैं। तो बस उसको करवा के हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत टाइम रहा तो हम देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको करवा देंगे। ठीक, वरना इम्प्रॉपर इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये काम अच्छा होगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, और जो आपको कॉलेज में करवाया गया है वो भी आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, तो जो कॉलेज में करवाया गया है प्रायोरिटी आप पहले उसी को दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस वहीं से रहेंगे। ठीक है, प्रोफेसर के द्वारा दिए गए नोट से रहेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको भेज दूँगा। ठीक, सो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।